शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों, इमेज शब्द हो, रिफ्लेक्शन हो, प्रतिबिंब बोलते हैं हिंदी में इसे। इसके ऊपर मैंने आपसे कुछ डिस्कस किया था और इस पर कुछ क्वेश्चन रिलेटिवली मैंने उठाए थे आपके साथ। आज उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। एक सेकंड, इसने क्वेश्चन लगाए नहीं क्या सारे। आज डेट क्या है? आज है, देख लेता हूँ, 5/12/2022, 5 दिसंबर 2022। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरा कहने का मतलब आपके साथ ये है कि रिफ्लेक्शन के जो क्वेश्चन है ना, या इमेज के जो क्वेश्चन है, वो एक स्टेज पे नहीं है। हर एक स्टेज पे क्वेश्चन है। अभी आपको करा रहे हैं एक्स एक्स, यहाँ कोई पॉइंट है, इसके पॉइंट इस पे रिफ्लेक्शन ले लो, इस पे ले लो, या यहाँ कोई लाइन डाल दो, इस पे रिफ्लेक्शन ले लो, या यहाँ कोई लाइन डाल दो, ऐसे रिफ्लेक्शन ले लो। अब क्या है कि एसएससी ने इसी को थोड़ा सा और साफ सुथरा कर दिया। अब एसएससी कहता है कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इस वाली लाइन पे ले लो, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे ले लो। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए, तो इसका रिफ्लेक्शन इस लाइन के ऊपर बी आ गया। अब क्या देगा, इस बी का रिफ्लेक्शन ले लो इस वाली लाइन पे, इस लाइन पे इसका रिफ्लेक्शन ले दो, मान लो वो यहाँ है टी टी। तो अब क्या है कि वो डबल रिफ्लेक्शन लेगा। नहीं, एक पॉइंट इस शीशे में क्या है और ये नीचे कोई शीशा लगा हुआ है उसमें क्या है। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम यही काम आज सीखने जा रहे हैं कि पॉइंटों का रिफ्लेक्शन किस किस तरीके से हो सकता है। तो एक बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए पिक करते हैं। ये है मेरे बच्चे वाई एक्सेस, ये है एक्स एक्सेस। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर। ये कोई पॉइंट है जी 3 6। मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन आपने बताना है एक्स इक्वल टू -3 पे क्या होगा, बताइए। एक्स इक्वल टू -3 पे इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताइए क्या होगा। देखो मेरे दोस्त, पहले इसका रिफ्लेक्शन उठाते हैं। यहाँ एक्स इक्वल टू -3, तो -1, -2, -3। तो थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचिए कि यहाँ है ये कोई पॉइंट, एक्स इक्वल टू -3। हमें इसके साथ इसका रिफ्लेक्शन देखना है। तो हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये एक्स वाली जो वैल्यू है ना, इतनी दूर है, ये डिस्टेंस है 3, और ये डिस्टेंस है सर जी 3। तो -3 की डिस्टेंस तो 3 होगी, तो 3 और 3 6। तो इसका मतलब इससे आगे भी जो इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी वो होगी 6, यानी ये यहाँ कहीं होगा। लेकिन यहाँ से देखोगे तो ये डिस्टेंस 3 और 6 कितनी होगी? 9। तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, -9 और 6, -9 और 6 है ना। अब मैं इसी पे एक स्टेज और आगे ले जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट था ए, और इसका रिफ्लेक्शन आया A1। इस पॉइंट का नाम है A1। अब A1 का रिफ्लेक्शन बताना है क्या होगा इस वाली लाइन पे। इस वाली लाइन पे आपको रिफ्लेक्शन बताना है, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू -1। तो ए का रिफ्लेक्शन A1 और A1 का रिफ्लेक्शन है A2। तो आपको मुझे बताना है A2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये बताना आपने, बताइए। चलिए इस सवाल का लगा दिए बच्चे कर रहे हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए दोस्त, ये है A1, अब A2 पॉइंट है इसका रिफ्लेक्शन, तो -9 और 6।
-9 और 6 ये बात तय है कि -9 6 का जो रिफ्लेक्शन होगा वो -9 ही रहेगा, बस ये वाई वाला वर्टेक्स बदलेगा। कैसे? तो क्या था 9 और 6 है ना, तो आप ये बताइए कि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, इस लाइन तक की डिस्टेंस कितनी है? तो आप कहेंगे 6, और ये y इक्वल टू -1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई 1। तो 6 और 1 7, तो इसके रिफ्लेक्शन में जो डिस्टेंस जाएगी मेरे बच्चों 7, लेकिन ये डिस्टेंस 7 और इससे तो एक, ये 1 और 7 8, तो ये आएगा -9 -8। गजब खूबसूरत। अब मुझे बताइए कितने बच्चों का, दीपक चेंज कर दें, कितने बच्चों का यही आंसर है? कुछ ढक्कन दक्षिका मतलब लड़की को कह रही है -8 -9, नहीं गलत है, -9 -8। जितनों का आया वो यस सर लिखे, जिनका नहीं आया वो नो सर भी लिखे, क्योंकि मैं लगातार इन्हीं सवालों पे आपकी प्रैक्टिस करूंगा। नहीं मैंने सैटरडे क्लास ही नहीं ली, ना सैटरडे ली ना संडे ली, मन ही नहीं किया पढ़ाने का सैटरडे संडे। फिजिक्स पढ़ा दो, अच्छा बेटे बहुत समझदार हो तो। भाई अपने रिव्यू दीजिए ना, कितनों को समझ आया यस सर, जिनको समझ नहीं आया नो सर। अब जिनको नो सर है जिनका आंसर, वो इस बात को समझो कि रिफ्लेक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, प्रॉपर समझाया था, और ये भी कहा था कि आपको क्या क्या चीज़ें पकड़नी है और कौन सा रिफ्लेक्शन में कैसे घूमती है चीज़ें। पूरी क्लास शायद पिछली इसी पॉइंट पे मैंने गुजारी थी, तो उम्मीद है आपने पढ़ी होगी। अब आप ये सोचे कि आप वो पढ़ के नहीं आएंगे और फिर भी मैं चीज़ें करा दूँ, तो ऐसा तो संभव हो ही नहीं पाएगा बच्चे मुझसे। चलिए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अभी तक जितने पेपर में क्वेश्चन आए उन सारे क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो अभी तक चीज़ें मैंने बताई उसके भी यहाँ पे, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो आपका ओरिजिन पे भी होगा, रिफ्लेक्शन तो अभी बहुत सारी चीज़ों पे होने वाला है, लेकिन जो भी मैंने समझा दी उतने बात करता हूँ। बताइए जल्दी से, ठीक, मूल बिंदु से प्रतिबिंब, इसको नहीं, मूल बिंदु भी नहीं बताया मैंने। बताइए, जो जो मैंने सिखाया मैं केवल उसी पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, बाकी पे मेरी इच्छा ही नहीं है अभी। ये मेरे बच्चे, देखिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है प्लीज़, आप प्रैक्टिस करिए वर्बली करने की। 4 साथ यहाँ कहीं होगा, एक्स की 4 वाई के साथ। अब ये कोई लाइन हो गई, वाई इक्वल टू -1, आपको रिफ्लेक्शन लेना है 4 7 का -1 पे, तो इसके लिए तरीका है मेरे भैया, ये डिस्टेंस देखिए कितनी है, तो आप कहेंगे ये डिस्टेंस है 7, और ये डिस्टेंस कितनी है मेरे भाई 1, तो 7 और 1 कितनी डिस्टेंस हो गई मेरे बच्चे 8, आए ना। अब आपको नीचे 8 ले जाना है, इससे मैं साइड होकर दिखाता हूँ, 8 नीचे लेके जाना है, लेकिन यहाँ से कितनी नीचे गई 1 और 8 9, तो ये आएगा 4 -9, आया ना। पेपर क्या आया क्वेश्चन है, मैं सारे पेपर के आए हुए ही सवाल पिक करूंगा, मतलब इस पे जो है। बताइए, जितने पेपर के आए हुए क्वेश्चन है वही पिक किए हैं, ताकि आपको एग्जैक्ट ये पता रहे कि पेपर में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। देखो मेरे भाई, रोज का काम रोज नहीं करोगे तो पछताना पड़ेगा, और कोई नहीं सिखा पाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस की थी, सब कुछ किया था। -0.56 यहाँ कोई कोई पॉइंट आएगा, एक्स की वैल्यू माइनस इधर ही आती, अब इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सेस पे लोगे, तो नेचुरल सी बात है, ये इस पॉइंट की डिस्टेंस ये कितनी है 6, तो नीचे भी 6 जाएगा, तो नीचे आंसर होगा -0.5 और -6। और आपको याद होगा मैंने ये बात समझाई थी विशेष तौर पे कि बेटे जब भी एक्स एक्सिस की रेस्पेक्ट की बात हो तो वाई वाले का साइन बदलना है, और जब वाई के रेस्पेक्ट की बात हो तो एक्स वाले का साइन बदलना है। अब जिसको ये बात पता है वो इसके जो सेकंड स्टैंडर्ड है उसको भी आसानी से कर लेगा, और जिसको ये बात नहीं पता भाई वो कहाँ से कर लेगा सवालों को, तो मर्जी है आपकी, आप पढ़ के आएंगे तो ही तो कुछ होगा। सारे पेपर के क्वेश्चन है। करो भाई।
आइए मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। क्या बीमारी है, बार बार लाइट क्यों जा रही है भाई? 2 सेकंड में जो बार बार लाइट जा रही है, जनरेटर ऑन हो रहा है। होल्ड फॉर 2 मिनट्स। आइए मेरे दोस्त, क्या अभी क्लास लाइव है आपके सामने? डिड माई क्लास इज लाइव फॉर यू? लाइव है, ठीक है। आइए तो समझाता हूँ। देखिए, सवाल बहुत ही प्यारा है। भाई आप ये ठान लो कि रोज का काम रोज करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। कहता है क्यू एक बिंदु है ए बी, जो प्रथम वाई एक्स पर क्यू वन प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है जी। फिर क्यू वन एक्स एक्स पर प्रतिबिंब बनाता है, -5 3 पर प्रतिबिंब होता है, -5 3। तो एक्स की वैल्यू -5, वाई की वैल्यू 3। तो एक्स की वैल्यू -5, वाई की वैल्यू 3। फिर से पढ़ता हूँ। द पॉइंट क्यू इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस टू क्यू वन, एंड क्यू वन इज रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस टू -5। कहता है क्यू वन एक पॉइंट है जिसका रिफ्लेक्शन ये है, और किसके रेस्पेक्ट में है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ही होगा। तो यानी यहां शीशा रखा गया होगा और यहां कोई पॉइंट होगा क्यू वन। यहाँ कोई पॉइंट होगा मेरे बच्चे क्यू वन। तो इसका रिफ्लेक्शन ये पॉइंट बना, इसका रिफ्लेक्शन ये वाला पॉइंट बना मेरे बच्चे, है ना? तो आप बेसिक सी चीज है। आप ये देखिए, यहां से ये दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे 3। तो नेचुरल है, नीचे भी कितनी दूरी पे बिंदु होगा? 3। है ना? यानी सर जी ये वाला जो पॉइंट होगा -5 और -3 होगा। क्या आप सहमत हैं इस बात से? आप कहेंगे बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि सर इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो -5, और ये यहाँ से यहाँ तक 3, तो यहाँ से यहाँ तक भी 3, तो ये -5 -3 होगा। पक्का जी, बिल्कुल सही। अब Q1 जो है ना, वो बेसिकली रिफ्लेक्शन था किसी पॉइंट Q का, और कहाँ पे? वाई एक्सेस पे। तो ये है मेरे बच्चे वाई एक्सेस, है ना? ये है मेरे प्यारे बच्चे वाई एक्सेस। तो इस वाई एक्सेस के ऊपर रिफ्लेक्शन रहा है किस पॉइंट का? Q1 का, ना Q का। तो यहाँ कोई पॉइंट Q रहा होगा, उसका रिफ्लेक्शन ये बना। तो अब जरा आप ध्यान दे दौड़ाइए और समझिए कि अगर वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन लोगे तो ये डिस्टेंस देखोगे, आप कहेंगे हाँ, तो ये डिस्टेंस कितनी है सर? -5। ये डिस्टेंस कितनी है सर? -5, यानी 5। तो इधर भी कितना जाओगे? 5। तो यहाँ जो पॉइंट बनेगा सर वो होगा 5 -3, है ना? क्या होगा? 5 और -3। यानी जो पॉइंट Q है, जो पॉइंट मेरे बच्चे Q है, वो बेसिकली 5 और -3 होगा। यानी एक्चुअल में जो पॉइंट Q था वो था 5 -3। Q का हमने रिफ्लेक्शन लिया वाई एक्सिस पर, Q1 बनाया। तो इसका जब वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन लोगे तो Q1 ये बनेगा -5 -3। वाई एक्सिस पे एक्स का साइन बदलेगा, बदल दिया। फिर इसका रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे एक्स एक्सिस से, तो इसमें क्या होगा? वाई का साइन -3 है तो +3। अब मुझे ये बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये बात समझ आ गई? प्रैक्टिस की कमी ना है, नहीं करेंगे, चिंता मत करिए। ऐसे सवाल काफी लूंगा मैं, और मैं सारे ही क्वेश्चन वो ले रहा हूँ जो पेपर में आए हुए हैं, तो दैट आप इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर पाए कि पेपर में आ क्या रहा है। आइए, ये सारे पेपर के आए हुए क्वेश्चन पिक किए मैंने, अपनी तरफ से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं डाला, सो दैट यू कैन फील द रियलिटी ऑफ योर एग्जामिनेशन। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है बिंदु आर ए बी प्रथम मूल पर R1 पर प्रतिबिंब बना होता है। कहता है बिंदु आर ए बी प्रथम मूल पर, ओहो हो भाई, ये गलत हो गया। ओरिजिन पे तो मैंने अभी सिखाया ही नहीं आपको। कहाँ है, दिमाग खराब हो रहा है आज हमारा। भाई मैं माफी चाहता हूँ, ओरिजिन पे भी नहीं सिखाया मैंने। ओरिजिन पे सिखाऊंगा जब मिड पॉइंट थ्योरम बताऊंगा तब। ये भी ओरिजिन पे है, इसको भी रिफ्लेक्शन के बाद ही सिखाऊंगा।
क्या हो गया दीपक? करिए मेरे बच्चे। भाई नाम ले लें एक बार तेरा है, उससे खुशी मिल जाएगी, पढ़ लेना। करिए मेरे प्यारे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, बहुत ही सुंदर। सबसे आखिरी पे आइए, Q1 एक्स एक्स पर 4 5 पर प्रतिबिंब होता है, तो 4 5 का आएगा मेरे बच्चे यहाँ। तो उसे आखिरी वाले पॉइंट को पकड़ते हैं। तो वो कहता है यहाँ कोई पॉइंट होगा Q1 जो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्टेड हुआ। बड़ी सीधी सी बात, अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई का साइन चेंज हो गया, यानी ये पॉइंट होगा 4 - 5। आंख बंद, बात बंद। अब कहता है कि जो Q1 है वो बेसिकली किसी पॉइंट Q का प्रतिबिंब था, किस पे, वाई एक्स पे। तो वाई एक्स पे इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन था, यहाँ कोई Q पॉइंट। और आपको ये बात मैंने समझाई है कि वाई एक्स होगा तो सिर्फ एक्स का साइन बदलो, तो एक्स का 4 है तो -4, बाकी चीजें ठीक। तो Q जो है वो मेरे बच्चे -4 -5 यानी ऑप्शन भी है। जल्दी से बताओ कितने बालक समझ गए, मतलब कितने बच्चे सही से समझ गए हैं? मैंने गलत लिखी, और तेरी ऐसी कम तैसी रे, महीने से रह गया, सॉरी भाई, सब गलत कर दिया। बहुत चतुर होना भी गलत है। -4 5 था भाई, मैं माफी चाहता हूँ। -4 5 कहाँ होगा यहाँ, क्योंकि एक्स की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू 5। ठीक है जी, ये पॉइंट था। तो कहता है ये रिफ्लेक्शन था बेसिकली किसी पॉइंट Q1 का, और Q1 कहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ था, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे वाई का पॉइंट बदलो, तो -4 था तो वाई का 5 था तो -5। अब कहता है कि Q1 जो है वो किसी पॉइंट Q का रिफ्लेक्शन था, किसी पॉइंट Q का रिफ्लेक्शन था, वाई एक्सिस पे Q का रिफ्लेक्शन था। और वाई एक्सिस का मतलब आ गया तो मेरे भाई एक्स का साइन चेंज करो, तो -4 है तो +4 -5 है ना। तो ये मेरे बच्चे आंसर होगा। तो Q जो आएगा 4 - 5 आएगा, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए। हाँ मैंने गलत कर दिया भाई, तुमने भी गलत कर लिया, हो जाता कई बार। तुझको क्या दिक्कत हुई बे? ठीक है मेरे बच्चे, तो रिफ्लेक्शन आपको मैंने बताया एक्स एक्सिस वाली लाइन पे हो, वाई एक्सिस वाली लाइन पे हो, या एक्स या वाई के पैरेलल किसी लाइन पे हो, है ना। अब हम थोड़ा सा और आगे आएंगे जहां पे हम बात करेंगे कि ओरिजिन से और इन सारी चीजों से, तो उससे पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं मेरे बच्चे, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे बाकी चीजों। मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए x1 y1, और मेरे दोस्त ये कोई पॉइंट है x2 y2। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुझे इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकाली जाए, इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकालनी हो तो कैसे निकाली जाए, तो आप मुझे सलाह देंगे। देखो सर, एक बात बताओ सर जी, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? तो मैं यही सलाह दूंगा सर, ये y1 डिस्टेंस है और सर ये y2 डिस्टेंस है। बिल्कुल जेन्युइन बात आपकी। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ये डिस्टेंस कितनी है, और सर साथ साथ ये बता दो ये डिस्टेंस कितनी है। तो आप कहोगे सर ये x1 y1 है, मतलब ये दूरी x1 है
और ये वाली दूरी x2 y2 है, तो ये दूरी x2 है। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही है। अब मेरे नन्हे मुन्ने से रो, मुझे एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कितनी है बता सकते हो? आपको बिल्कुल बता देंगे। और यहाँ से यहाँ तक की x2 है और यहाँ से यहाँ तक की x1 है, तो x2 में से x1 हटाओगे तो क्या बचेगी मेरे बच्चे? x2 माइनस x1। क्या बचेगी मेरे प्यारे बच्चों? x2 माइनस x1 है ना। ये y1 है, ये y2 है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बनेगी y2 माइनस y, है ना। अब ये राइट एंगल है, पक्का? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब एक चीज़ समझाना मुझे, अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो यही तो मुझे डिस्टेंस चाहिए, यही तो डिस्टेंस चाहिए। आप कहेंगे हाँ चाहिए। तो सर ये ध्यान से देखोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट भी तो बना रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट भी तो बना रहा है। अरे हाँ या ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट ही तो बन रहा है। ये बेस समझो, ये परपेंडिकुलर समझो, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। और हमको इसी की तो लेंथ बतानी है और किसी की थोड़ी लेंथ बतानी है। तो ये पॉइंट ए है और ये मान लीजिए कोई पॉइंट बी है, तो हमको यही तो पता करना है कि ए बी के बीच की दूरी कितनी है। आप कहोगे बिल्कुल पता कर देंगे सर, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो ये हो जाएगी सर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस हो गया सर x2 माइनस x1 का, यानी ए और बी के बीच की जो दूरी होगी मेरे बच्चे वो ये वाली होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये एक सूत्र हो गया, दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालने का ये मेरे बच्चे एक फार्मूला हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ये एक फार्मूला हो गया। तो अब आपको इस फार्मूले को याद रख लेना है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमारे काम जो आना है वो फार्मूला ही आना है। हम पेपर में ये सब तो करेंगे नहीं। अब मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यार, ये दो पॉइंट है, दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी बताओ। ये है 3 8, ये है 11 5। जल्दी से बताइए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। 8 से नहीं, 9 से करेंगे, बता दूंगा मैं, छुट्टियां तुम पहले पढ़ तो लो ढक्कन। नो, अमन भाई बता दूंगा, देखो ध्यान से। तो डिस्टेंस का फार्मूला होगा y2 माइनस y1, तो 11 में से 8 घटाओ का होल स्क्वायर प्लस एक्स, y2 माइनस y1 नहीं, चलो बात एक ही है। y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 तो 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो भैया 8 में से 5 गया 3, 3 का वर्ग 9, 11 में से 3 गया 8, 8 का वर्ग 64, 9 4 13 √73। तो दैट इज योर आंसर, √73 इज योर राइट आंसर, है ना, पक्का? अब मेरे प्यारे बच्चों आगे मैं आपसे क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ कि सर जी दिस पॉइंट इज y, दिस पॉइंट इज y, इज दैट ओके फॉर यू? एंड द लेंथ ऑफ ए बी, एंड द लेंथ ऑफ ए बी इज 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। मैं कह रहा हूँ कि भैया ए बी की लंबाई है 6, तो आप मेरे भाइयों मुझे y की लेंथ बताइए क्या होगी। देखिए दोस्त, आइए, आप कहेंगे सर फार्मूला लगा देते हैं, y2 माइनस y1 तो y माइनस 8 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस x2 माइनस x1 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। और अच्छा 11 में से 3 गया 8, 8 का 64, इसे 16 कर लो यार, माइनस में आंसर लेंथ लेना ठीक नहीं है, 16 कर लो। तो ये हो गया मेरे बच्चे 16, है ना। अब मेरे भाइयों अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा दूं, दोनों मतलब दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, आप कहें क्यों करते हैं? इसलिए ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। तो ये बचेगा y माइनस 8 का होल स्क्वायर, है ना, और 11 में से 3 गया मेरे भाई, तो 11 में से 3 गया मेरे भाई, 11 में से 3 गया कितना है रे, 8, 8 का वर्ग 64 और 16 का वर्ग 256, है ना। मैंने डाटा एट रैंडम लिया, आपको कुछ ठीक सा डाटा मिलेगा, चिंता मत करिए। तो 64 और 256 घटाओगे तो 256 माइनस 64, 6 में 4 गया 2, 15 में 6 गया 9, 192। कितना आ गया मेरे बच्चे? 192, ये आया 192। अब मेरे भाई मुझे एक चीज़ बताओ, आप समझ के, सोच समझ के, क्या हम इस 192 को √192 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? आप सिर्फ ये बताइए।
क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? जी रोहित भाई ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छे विचार है आपके आपके टीचर के लिए। देखिए अब आप आगे की बात को सुनिए। अब दोनों इस रूट 192 को लिख सकते हैं, 192 को रूट 192 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों साइड स्क्वायर स्क्वायर हट गया, तो y माइनस 8 की जो वैल्यू है वो आएगी मेरे बच्चे रूट 192। तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट 192 प्लस 8। तो ये वाले y वाले वर्टेक्स की लेंथ होगी, है ना। अब मैं इस पे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब इतने नाराज ना हुआ करो यार, नाराजगी हद से ज्यादा बढ़ जाए आपकी। हम्म? भाई हमने सारे क्वेश्चन तो पेपर के ही पिक करने हैं ना। लो पेपर का क्वेश्चन है, हमने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बनाना इससे, क्योंकि बेहद आसान है, सिर्फ तरीका सिखाया था मैंने। क्या फार्मूला है? प्लस माइनस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि रूट 192 अगर माइनस होगा तो लेंथ माइनस में आ जाएगी, क्योंकि वो 8 से बड़ी लेंथ है। एडवांस मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से 16 मैंने अपनी तरफ से डिस्टेंस दी हुई थी। जी सरविन जी, तो हाथ बिहार से बानी, हम हरियाणा से बानी। करो जी, सॉल्व करो, पेपर का क्वेश्चन है। पिछले सवाल में आप नाराज मत हो भाई, वो सिर्फ मतलब मैंने एट रैंडम कुछ भी बनाया था आपको समझाने के लिए। टीडीएस में आता है, बिल्कुल आता है। अब ये पेपर का क्वेश्चन ले दिया, आप क्यों घबरा रहे हो? ये बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। देखो मेरे दोस्त, कहता है बिंदु 4 8 और के माइनस 4। मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस है 13, तो फार्मूला लगाओगे? आप कहेंगे जी हाँ लगेगा, y2 माइनस y1 तो माइनस 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 तो की माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हुई लेंथ और इधर की 13 के बराबर, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने का फायदा ये होगा कि ये वैल्यू कट जाएगी। तो 4 और 8 12, 12 का वर्ग मेरे बच्चे 144 प्लस की माइनस 4 का होल स्क्वायर, 13 का वर्ग मेरे बच्चे 169। अब 144 उधर जाएगा माइनस का, तो मेरे प्यारे बच्चों 169 में से 144 जाएगा तो ये आएगा 25। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 25, समझते हैं बात को? तो की माइनस 4 का जो वर्ग है वो आया 25। और मेरे प्यारे बच्चों की माइनस 4 का वर्ग बराबर 25 है, तो 25 को आप प्लस माइनस 5 लिख सकते हैं, दोनों को लिख सकते हैं, है ना। यानी जब आप कंपेयर करने जाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि माइनस 4 जो है प्लस 5 भी लिखा जा सकता है, और की माइनस 4 जो है माइनस 5 भी लिख सकते हैं, है ना। दोनों ही लिखे जा सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि की जो है वो वर्टेक्स की लेंथ, उसमें भी आपको प्लस माइनस दोनों ही करना था। देखिए जी, अब आप ये बताइए, यहाँ से की लेंथ निकालेंगे तो माइनस 4 उधर गया प्लस का, 5 4 9, और यहाँ से की लेंथ निकालेंगे तो आंसर आएगा माइनस 5, और माइनस 4 उधर गया प्लस का, तो माइनस 5 में 4 गया माइनस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर या तो -1 होगा या 9 होगा, मतलब दोनों हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में 9 है ही नहीं, केवल -1 है, तो वही मेरा आंसर है ना। बिल्कुल सही बात है, वही मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। क्या आप सहमत है? डिस्टेंस फार्मूले पे मेरे बच्चे बहुत तुरंत का सवाल नहीं बनने वाले, और बेसिक ही सवाल रहेंगे, है ना। आइए तो इस वाले में भी जो मैंने आपको कराया है, आपको यहाँ दोनों ही लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस, ठीक है, वो मैंने रैंडम बना दिया, ठीक है जी। आइए अब मेरे प्यारे बच्चों इसी से आगे आते हैं। मान लीजिए कोई लाइन है, और इस लाइन पे दो पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों x2 y2, और आपको छोटे छोटे बेसिक फार्मूले उसको बस बहुत सारे एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करनी है, और कुछ नहीं। देखिए मेरे बच्चे, किसी भी लाइन का जो डिवीजन है ना, वो दो तरीके से हो सकता है। एक इंटरनल इंटरनल डिवीजन, और दूसरा हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, इसे बाह्य द्विभाजन कहते हैं, बाह्य द्विभाजन, बाह्य द्विभाजन, और इसे अंतर विभाजन कहते हैं, अंतर विभाजन कहते हैं। विभाजन विभाजन या विभाजन ही की बात। इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, तो पहले मैं आपको इंटरनल डिवीजन बता रहा हूँ। इंटरनल डिवीजन का मतलब कोई लाइन है, उसमें कोई बिंदु है जो उसको इंटरनली दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, जैसे यहाँ ये लाइन है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है। और मान लीजिए यहाँ कोई आपका बिंदु है मेरे दोस्त, यहाँ कोई आपका बिंदु है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, और अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि सर ये जो पॉइंट है इस लाइन को इंटरनल डिवाइड कर रहा है, दो हिस्सों में बांट रहा है, दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट रहा, किसी भी हिस्से में बांट रहा है, लेकिन इंटरनली बांट रहा है। एक दूसरा तरीका हुआ एक्सटर्नल डिवीजन, वो भी इसके बाद समझाता हूँ। तो मान लीजिए सवाल में ये कहेगा कि कोई बिंदु है और ये इस लाइन को m/n के रेशियो में बांट रहा है, तो इस बात का मतलब ये हुआ
कि भैया यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर m है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ सर जी क्या होगी n। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ m है तो ये लेंथ कितनी होगी n। हाँ है ना, ये लेंथ होगी n। तो कहेगा कि इस पॉइंट के वर्टेक्स बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इस पॉइंट के वर्टेक्स होंगे, मान लेते हैं x और y, और या एक्स वाई की जगह मैं नाम लिख लेता हूँ कुछ और ए बी रख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो आपको इन्हीं की तो एक्जैक्टली वैल्यू निकालनी है कि भाई ए बी की वैल्यू क्या होगी, यही तो आपसे सीखा हुआ है, पूछा हुआ है, और तो कुछ पूछा हुआ है नहीं, कैसे निकालें। तो मान लीजिए मेरे दोस्तों मैं डिटेल फार्मुला बता रहा हूँ, उसका करेंगे डायरेक्ट शॉर्टकट में। ये कोई पॉइंट पी है, ये कोई पॉइंट क्यू है, ये कोई पॉइंट आर है। आप मुझे बताइए क्या आप पी क्यू की लेंथ निकाल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल निकल जाएंगे, अगर दो पॉइंट हमारे सामने आ गए तो पी क्यू की लेंथ निकल जाएगी, डिस्टेंस फार्मूले से सीखा। और मेरे प्यारे बच्चों क्या आप क्यू आर की लेंथ निकाल सकते हैं? आप कह सकते हैं बिल्कुल निकल जाएगी सर, क्योंकि एक बिंदु ये एक बिंदु ये, क्यू आर की लेंथ निकल गई। अगर हम इसको कुछ नहीं तो ये भी मान लेंगे। अब सर ये बताइए पी क्यू और क्यू आर की लेंथ का रेशियो दे रखा है? हाँ जी दे रखा है, एम इज टू एन, सॉरी एम इज टू एन। हाँ है ना मेरे बच्चे। अब दोनों को सोल्व कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को, और सोल्व करके हम ए और बी के वर्टेक्स निकाल लेंगे। लेकिन उतना आपको जाने की जरूरत नहीं, सिमिलरिटी से भी निकालते हैं ग्राफ में, आपको सीधा फार्मूले की जरूरत है। तो मैं इस फार्मूले पे आ रहा हूँ आपके लिए, कैसे तैयार करते हैं फार्मूला। मनी मन में रखना, इस m को इससे भी गुना करना है और इससे भी करना है। तो m को x2 से गुना करना है तो mx2, और m को y से गुना करना है my2। ऐसे ही मेरे बच्चे इस n को इससे भी गुना करना है और इससे भी। तो n को x1 से करोगे तो प्लस nx1, और इस n को y1 से करोगे तो प्लस ny1। बटे में क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? तो बटे में लिखना है जो रेशियो था m प्लस n, m प्लस n। फिर से समझाता हूँ, इस वाली लेंथ को इससे भी करना है, इससे भी करना है, इस वाली लेंथ को इससे भी करना है, इससे भी करना है। x1 x वाली टर्म को जोड़ देना, इधर y वाली टर्म को जोड़ देना, बटे में जो लेंथ थी यानी जो रेशियो था m और n उससे भाग दे देना। ये आया मेरे प्यारे बच्चों इंटरनल डिवीजन करते वक्त इस पॉइंट के वर्टेक्स आया ना। सवाल के थ्रू समझाता हूँ। ये मान लीजिए कोई लाइन है, ये पॉइंट है बाबू 3 -8, ये पॉइंट है -5 -7 -1। अब मेरा कहना है कि यार ये कोई बिंदु है, और ये पॉइंट इस लाइन को 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर, ये पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों इस लाइन को 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुझे आप इस पॉइंट के वर्टेक्स बताएं, इस पॉइंट के वर्टेक्स बताएं। पहला मैं बताऊंगा, अगला आप खुद करेंगे। तरीका क्या होगा, इस 4 को इससे भी गुना करना है और इससे। तो 4 को -5 से किया, लिख देता हूँ चलो 4 गुना -5, और 4 को -1 से भी करना तो 4 गुना -1 हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब सर अब इस 3 को इससे भी गुना करिए, इससे भी। तो 3 को 3 से करेंगे, यहाँ जोड़ दिया, और 3 को -8 से करेंगे, यहाँ जोड़ दिया। फिर क्या होगा सर, बटे में होगा सर m प्लस n। तो 4 × 3 = 7, 4 × 3 = 7। अब कैलकुलेशन बैठाइए पूरी, 5 चौक 20 -20, 3 तिया 9, तो -20 में से 9 हो गया -11/4 और 3 7। यहाँ देखिए 4 को -1 से क्या -4, 8 तिये 24 -24, तो 24 और 4 28, -28/7। तो ये आएगा -11/7, और ये 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28 -4। तो इस पॉइंट के वर्टेक्स होंगे मेरे प्यारे बच्चों -11/7 और -4। एक बार समझिए, फिर ऐसे और सवाल आता है मेरे बच्चे। आइए मेरे दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से बताइए, यही आंसर है कुछ और है? भाई भावेश पढ़ लिए तो शांत होकर अपने बैठ जा, जल्दी से आंसर करिए भाई बच्चे। क्या ये ठीक है? आइए अब आगे अगले क्वेश्चन। ये कोई पॉइंट है -3 -7, ये कोई पॉइंट है 5 और -8, और इस पॉइंट के वर्टेक्स आपको निकालना है। अगर ये पॉइंट इस लाइन को काट रहा है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप मुझे इस पॉइंट के वर्टेक्स निकाल के बताइए जल्दी से। भाई रिस्पॉन्ड कर दिया करो, क्योंकि आप अपने आंसर टाइप करेंगे, इतनी तो सिर्फ यस सर लिख दी ताकि समझ में आए कि हाँ आप समझ रहे हैं।
देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है। दो को इससे भी करो, इससे भी करो। दो को 5 से करें, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10, और दो को 8 से करेंगे 16। इस एक को इससे भी करिए, इससे तो एक को -3 से करेंगे -3, और एक को -7 से करेंगे -7 बटे 2 और 1 3, 2 और 1 3। 10 में से 3 गया, 7/3, तो ये बिंदु आया 7/3। यहाँ करेंगे 16 और 7, 7 6 13, 23, -23/3। दिस इज योर आंसर माई डियर, दिस इज योर आंसर। वेरी गुड। बहुत तो भी गलत आ रहे हैं। अब एक बात बताइए, ये कोई पॉइंट है -1 -2, ये कोई पॉइंट है -7 5, और ये कोई पॉइंट है 3 0। तो मुझे आपको ये बताना है कि ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इस बार मैं आपसे रेशियो पूछ रहा हूँ। इससे पहले के सवालों में मैंने रेशियो दिया था और मैं उस वर्टेक्स की वैल्यू पूछ रहा था। इसमें मैंने आपको रेशियो पूछा है और वर्टेक्स की वैल्यू दी है। देखिए मेरे बच्चे, M:1 के रेशियो में मान लेते हैं ऐसा है। तो अगर ऐसा है तो बड़ा ही सीधा स्पष्ट आंसर होगा कि M को इससे भी करना है, इससे भी करना है। तो यह आएगा -7M, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, और 5M। अब मेरे बच्चे इस n को इधर भी करना है, इधर भी। तो n को -1 से करेंगे -n, और n को -2 से करेंगे -2n, बटे में मेरे बच्चे लिखेंगे m+n। देखिए मेरे बच्चे, किसी को भी कंपेयर करा दीजिए, क्योंकि ये जो वर्टेक्स है ये इसी को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी को भी कंपेयर करेंगे, आंसर आ जाएगा। आप 3 से कर लीजिए, इससे। मैं चाहूंगा जीरो वाले को इससे जल्दी आंसर निकल जाएगा, यानी 5M -2n अपॉन m+n। इसको रखिए जीरो के इक्वल, तो जीरो के इक्वल रखेंगे तो 5M -2n। जीरो को इससे करना करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा जीरो। तो 5M, ये 2n उधर जाएगा तो इक्वल हो जाएगा। मेरे बच्चे हमें चाहिए m/n, m/n। तो n नीचे ले आए, 2 यहाँ है, 5 नीचे ले आए, तो आंसर आ गया 2/5। 2/5 मतलब 2:5, यानी ये इस लाइन को बढ़ रहा है 2:5। इस अनुपात में बढ़ रहा है मेरे बच्चे 2:5। एक भाई कह रहा है x से माइनस आ रहा है, करके देख लेते हैं क्या बढ़ाइए। हो सकता है माइनस आ रहा हो। देखो, क्वेश्चन में एट रैंडम आपको बस समझाने के लिए बनाने लग रहा हूँ। हो सकता है ये पॉइंट -3 हो, क्योंकि जीरो से तो 2 5 आ रहा है, -3 हो सकता है यहाँ पे। कुछ भी ले लीजिए समझने के लिए, वो चीज़ तो आए ना। कोई नहीं, एक्चुअल सवाल पकड़ते हैं इसका। बस एक सवाल वो लेके फिर एक्चुअल क्वेश्चन पकड़ते हैं, जो सही लैंग्वेज के क्वेश्चन है, जो पेपर में पूछे जाते हैं। ये मान लीजिए कोई पॉइंट है x1 y1, ये कोई पॉइंट है x2 y2, और ये कोई बिंदु है, इसके वर्टेक्स आपको निकालने हैं, और ये इसे मेरे पेरेंट्स 1:1 के रेशियो में बांट रहा है। तो इस पॉइंट के वर्टेक्स ले लो।
बहुत सुंदर। तो आप कहेंगे सर नियम सीधा है, इस वन को इससे भी करो, इससे भी, x2 y2, इस वन को इससे भी करो, इससे भी, तो x1 y1, दोनों को जोड़ दो, बटे 1+1 2, 1+1 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को 1:1 में बांट रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये कुछ और नहीं, क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मिड पॉइंट। तो हम देसी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि मध्य बिंदु निकालने का ये सूत्र हो गया सर, मध्य बिंदु निकालने का ये क्या हो गया सर, फार्मूला बन गया क्या, कि x1 + x2 y2 प्लस वाई, आगे y1 + y2 y2, ये मेरे प्यारे बच्चों मिड टर्म निकालने का, यानी मिड पॉइंट निकालने का सूत्र हो गया। हाँ है ना। अब एक चीज और डिस्कस करते हैं यहाँ से, इसके बाद फिर सवाल लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है -5 6, ये पॉइंट है 7 3। आप मुझे जल्दी से इसका मिड पॉइंट निकाल के बताइए क्या होगा मेरे बच्चे, जल्दी से इसका मिड पॉइंट निकाल के बताइए क्या होगा। ठीक है विष्णु भाई बताइए जल्दी। प्रदीप भाई मैं तो खुद पहली बार सुन रहा हूँ ये नाम। देखो जी, तो फार्मूला होगा x1 + x2 y2, तो -5 + 7, तो -5 और 7 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 2 2 ध्यान में लेते हैं, तो -5 + 7/2। फिर आएगा y1 + y2, तो 6 + 3/2, तो 7 में से 5 गया, +2, 2 से 2 कट के 1, और 6 3 9 9/2। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है, 1:9/2। है ना। आइए मेरे दोस्त, अब हम इसी बात पे चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि यार ये कोई पॉइंट है 3 और 8, ये कोई बिंदु है 3 और 8। आप मुझे इसका रिफ्लेक्शन बताइए, बट कहां पर, ओरिजिन पर। इस बिंदु का रिफ्लेक्शन बताना है कहां पर, मूल बिंदु पर, कि भाई मूल बिंदु पे इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होगा, बताइए। अब आप समझ गए हैं तो आप बताइए इसका मूल बिंदु पे रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो आप कहेंगे देखिए सर ध्यान से, इस बात का सीधा सीधा मतलब ये है कि सर आपका जो मिरर है वो यहाँ होगा, हाँ है ना। आप कहेंगे बिल्कुल सर, मतलब मिरर कहाँ रखा हुआ है सर, ओरिजिन पे रखा हुआ है, यानी यहाँ रखा हुआ है, शीशा यहाँ रखा हुआ है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये देखिए, इस पॉइंट से ये जितनी दूरी होगी, जितनी दूरी ये होगी, उतनी ही दूरी ये वाली होगी मेरे बच्चे, अभी तो रिफ्लेक्शन कहलाएगा नहीं, थोड़ी कहला देगा। तो ये बताइए, ये दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी ये होगी, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल लेनी होगी मेरे बच्चे, ये दोनों ही दूरियां आपस में बराबर लेनी होगी। आप कहेंगे हाँ सर, और ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं दोस्त, तो आप कहेंगे 0 0। तो मान लेते हैं कि इसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो होगा एक्स वाई, इसका रिफ्लेक्शन होगा एक्स वाई। अब मैं इस बात को समझता हूँ कि यार ये एक्स वाई इसका रिफ्लेक्शन है, ये 3 8 पॉइंट एक्चुअल में, लेकिन ये भी समझा कि जितनी ओरिजिन से इधर दूरी, यानी शीशे से इधर दूरी, उतनी शीशे के अंदर भी डिस्टेंस होगी, तो दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होगी, ये वाली और ये वाली। और अगर ये डिस्टेंस बराबर हुई तो सर ये तो मिड पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया सर जी, मिड पॉइंट, है ना। और मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला x1 + x2 y2, तो x + 3/2, y1 + y2 y2, ये हो गया। अब मेरे बच्चे दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे, तो मेरे भाइयों अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो x + 3/2 को 0 के बराबर रखो, x + 3 की वैल्यू 0, और y + 8/2 की वैल्यू 0, तो y + 8 की वैल्यू भी कितनी, 0, y की वैल्यू -8। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला पॉइंट होगा -3 और -8, -3 और -8, है ना। एक चीज़ और भी हमेशा से ध्यान देना, आगे के लिए हमेशा याद रखना क्या, कि यार ओरिजिन के साथ जब भी आपका इमेज ली जाएगी तो यहाँ जो वैल्यू होगी, अगर यहाँ +a+b है ना, तो आंख बंद करके कह दीजिए इसके रिफ्लेक्शन में दोनों के साइन बदलेंगे, -a -b होगा। एक्स एक्सेस में वाई वाले साइन बदलते थे, वाई एक्सेस में एक्स वाले साइन बदलते थे, ओरिजिन में दोनों के साइन बदलेंगे, है ना, पक्का। बहुत सारे टक्कर अभी भी नहीं समझ रहे। अब ध्यान देना, मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट रखा है 3 7 या -3 5, और मैं कहूं कि इसका मूल बिंदु पे रिफ्लेक्शन बताइए, मूल बिंदु पे इसका रिफ्लेक्शन निकाल के बताइए क्या होगा। तो कुछ नहीं, 3 के आगे माइनस था या प्लस लगाओ, 5 के आगे वहां प्लस था या माइनस लगाओ, ये होगा सर। यानी जो ऊपर पॉइंट की वैल्यू होगी उससे उल्टे साइन नीचे पे रखने आपने, है ना। मैं आपको कहूँ -6 -8, इसका मूल बिंदु पे ओरिजिन पे रिफ्लेक्शन बताओ क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपने सिंपल एक स्टेटमेंट देनी है कि 6 के आगे प्लस लगा दो, 8 के आगे भी प्लस लगा दो। तो ओरिजिन से जो रिफ्लेक्शन होते हैं मेरे बच्चे वो इस तरह से होता है। एक्सटर्नल भी बताएंगे, खसम थोड़ी तो शांति रख ले, धीरे कति मीटर बैठ रहा है, जल्दी से बताइए, पेपर के क्वेश्चन है। कहता है मूल बिंदु से प्रतिबिंब ज्ञात करें, तो 4 है तो -4 आएगा, -6 है तो +6 आएगा, ऑप्शन सी। ये कर लोगे आसानी से, बताओ इसका आंसर जल्दी से।
आप कहेंगे हाँ सर ईजी है, -3 एक है, यानी ये कोई पॉइंट हुआ -3 -1 1, कह रहा है x इक्वल टू -2, यहाँ कोई लाइन है, मतलब ये वाली डिस्टेंस हो गई। तो अब मेरे बच्चों ये बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे सर क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की 3 है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? 1। तो एक इधर आए हो तो रिफ्लेक्शन में एक पीछे जाओगे, यहाँ आए ना, तब भी डिस्टेंस कितनी बची? 1। तो ये पॉइंट आएगा -1 1, तो इसका रिफ्लेक्शन होगा -1 1 1 पॉइंट, हाँ है ना। आइए बताइए जी। आइए जी, बहुत ही सुंदर। कहता है आर ए बी प्रथम मूल पर R1 पर प्रतिबिंब होता है, और फिर R1 x अक्ष पर -4 -2 पर प्रतिबिंब होता है। तो कहता है R1 जो है उसका x एक्सिस पे प्रतिबिंब बनता है -4 और 2। तो हमें पहले देखना -4 2 कहाँ है, तो यहाँ होगा -4 2। आप कहेंगे बिल्कुल -4 और 2, यहाँ कोई पॉइंट होगा सर R1, ये R1 पॉइंट का रिफ्लेक्शन है किस पे? x एक्सिस पे। x एक्सिस पे तो x एक्सिस पे तो y का साइन चेंज होगा, तो -4 रहेगा, y की वैल्यू +2 थी तो -2, है ना। अब आ गया था। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, अब कहते हैं R1 जो है वो किसी पॉइंट R का प्रतिबिंब है, किसी पॉइंट R का प्रतिबिंब है, और कहां पर है? ओरिजिन पर, मूल बिंदु पर। तो इसका मूल बिंदु पे आपको इसका रिफ्लेक्शन बताना है, तो बताया था ना मूल बिंदु पे रिफ्लेक्शन के लिए क्या कहानी? साइन बदलो, -4 है तो +4, -2 है तो +2, तो योर आंसर वुड बी 4 2 ऑप्शन। प्लीज। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है बिंदु पी ए बी पहले मूल पर P1 प्रतिबिंब होता है, फिर P1 वाई एक्स में -4 और -3 पर प्रतिबिंब, बिंदु पाई पी के निर्देशांक दें। देखिए यार, पॉइंट है जी क्या? 4 -3, तो x की 4 y की -3, y की -3 यहाँ होगा, पॉइंट होगा 4 -3। तो कहता है P1 वाई एक्स पे, ये जो पॉइंट है, कोई पॉइंट होगा P1, वो वाई एक्स पे बना रहा है, तो वाई एक्सिस पे बना रहती है, तो वाई एक्सिस पे x की वैल्यू चेंज होती है, साइन चेंज होता है, तो -4 3 -3। अब ये याद होनी चाहिए। और P1 जो है वो किसी पॉइंट P का है प्रतिबिंब, लेकिन किस पे? मूल बिंदु पर। अगर मूल बिंदु पे है तो यहाँ होगा, तो यहाँ आएगा। और ये बड़ा बेसिक फंडा है, यहाँ -4 है तो +4 करो, या -3 है तो +3 करो। तो जो पॉइंट P है उसके वर्टेक्स होंगे 4 3 4 3, ऑप्शन ए आए ना। तो इन चीज़ों को अब दिमाग में बैठा लेना, लेट लतीफ़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलिए मेरे बच्चे, बाकी कहानी फिर आपसे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।